हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो अभी बहुत सारा कपड़ा जो पड़ा हुआ है तो उसको मैंने सोचा हटा लेती हूँ, नहीं तो एक काम बढ़ा ही रहेगा, मन में रहेगा कि हाँ मैंने कपड़ा भी डाला है, हटाया नहीं है। तो बस लग गई हूँ जल्दी जल्दी से कपड़े हटाने में और फटाफट से सारे कपड़े हटा के फोल्ड करते जाती हूँ। तो काम जो है मेरा आसान रहता है। अगर इसको उठा के फिर रख दो तो ऐसा लगता है कि यार ये फोल्ड करने में बहुत ही कठिन काम है, और ऐसे फोल्ड लगे हाथ करते जाओ ना तो फिर आसान हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे अपने कपड़े को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बेडशीट है, लोई है, कुछ भी है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि वहीं पे फ़ोल्ड कर लूँ। और फ़ोल्ड करके ले जाने में आसान हो जाता है और कपड़ा अच्छे से फ़ोल्ड भी हो जाता है। तुरंत हटा के ऐसे लूदू ये सब रखना बहुत ही ख़राब लगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं इधर साइड के कपड़े सारे जो है फ़ोल्ड कर लिए हूँ और फ़ोल्ड करके उनको ले गई कमरे में रखने। और कमरे में मतलब रखने भी गई हूँ और हस्बैंड भी आ गए हैं। तो गेट हमारा जो है बंद है, तो हमने सोचा कि गेट मैं अभी कपड़े हटाऊँगी। बिटिया से मैंने बोला कि बेटा जाओ आप गेट खोल दो, पापा आ गए हैं आपके। तो बिटिया गई गेट खोलने और बाकी सारे कपड़े जो हैं हम यहाँ पे हटा लेंगे। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ने लगता है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि काम अगर कम पूरा नहीं हो पाता तो बहुत ही दिक्कत होती है। जितने भी टावल थे, मतलब हम फैमिली में हम लोग 4 लोग हैं, हस्बैंड, बेटे जी और बिटिया और मैं, मतलब मैं खुद। तो सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे मैं हटाऊँगी। तो सारे जो टावल थे वो सारे मैंने वो कर दिए थे, आज धुल दिए थे। और यहाँ पे बेटे जी शाम को हस्बैंड का अपना कपड़ा धुल लिए थे। हाँ, फाइनली मैंने मशीन में लगा दिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं धुल लूँगी, लेकिन पिंटू भैया भी थे और मेरे पास बहुत सारे काम है, ये करना वो करना, तो फिर मैं नहीं कर पाई। और मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे आ रही थी खांसी हल्की हल्की। तो हमने कहा चलो भाई, खांसी वांसी तो सभी को आती जाती रहती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खांसते वास्ते काम करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड का, बेटे जी का कपड़ा अलग कर देती हूँ। बेटे जी अपने कमरे में आयरन कर लेंगे और बेटे जी को दे देते तो हस्बैंड का भी आयरन कर देते हैं। ये सारे काम मैं खुद करती थी, लेकिन यूट्यूब के आने के पहले और यूट्यूब के आने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता है। नहीं, ये सारे हमारे काम मैं खुद कर लेती थी। तो हस्बैंड का कपड़ा मैं यहाँ छोड़ दे रही, वो आयरन कर लेंगे सुबह मॉर्निंग में। और मैंने यहाँ पे एक लाइट ऑफ करी और चेयर को जगह पे लगा दिया और फिर अपने कपड़े को लेके चल पड़ी। और ये सारे कपड़े मैं जो यहाँ पे फोल्ड करके रखी हूँ इसको कर लूँगी। और उस वाले लॉबी पे अभी जो लोई वगैरह हैं उसको हमने फोल्ड नहीं किया है, तो इतना सारा कपड़ा है, इसको हम रख रहे हैं। और शर्ट मैंने नहीं फोल्ड किए और मतलब घर भी अच्छा लगने लगता है। अभी इसके पहले आप देखे थे कि कैसे बिखरा हुआ था। यहाँ पे भी ये एरिया भी खाली हो गया हमारा, जो मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं कपड़े डाल के रखी थी, वो चीज़ खाली हो गया। और बेटे जी ना, मतलब यहाँ पे कमरा धुले थे तो पाइप वाइप देखिए जैसे लगी है वैसे, कम से कम वो कमरा धुल तो लिए थे, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, बीच बीच में धुल लेते हैं, लेकिन हंसी कर रहे हैं। और सच में है कि मतलब जो चीज़ें अगर धुल भी लेंगे ना तो जो चीज़ें जहाँ पड़ी है वहीं पे छोड़ देंगे। तो फाइनली दरवाजा खोल देती हूँ लॉक, क्योंकि मच्छरों के अटैक से जो है देखिए ऑल आउट चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मच्छरों के अटैक से ना मतलब डर लगता रहता है कि जैसे, अब फैन मैं इसलिए नहीं चलाऊँगी क्योंकि कमरे में जो है बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ओ इसका कान जो है निकल गया है, इसकी सिलाई करनी है तो इसका भी निकला। ये लोग, मैं इससे बोल रही हूँ कि इसको हटा दो तो सिलाई कर दूँगी, सही हो जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ नया दिला दो, तो आने वाला है इनका बर्थडे, मैं सोच रही हूँ दिला देती हूँ। ये मैंने दोपहर में हटाया था, इसको फोल्ड नहीं किया था, ऐसे ही रख लिया था। तो बहुत सारे कपड़े हैं। अब इसमें कपड़े जो बेटे जी का है उसको बेटे जी के रूम में रखना है, बिटिया के रूम में रखना है और फिर चलना है। तो चलिए हम बेटे जी के पहले कपड़े बेटे जी को रूम में दे के आते हैं और फिर उसके बाद
नीचे क्या छत पे जाना है मुझे। तो बेटे जी का कपड़ा बेटे जी को रूम में देख के आती हूँ, और आप लोग कहीं मत जाना, ठीक है। बाबा ये डाला नहीं है। तो बेटे जी यहाँ पे तार बांधने नहीं दे रहे थे। अभी मैं कपड़ा लेके जा रही थी, सोची रूम में रख दूँ, तो कह रहे मम्मी यहीं पे रख दो। हमने कहा कि यहाँ पे तार नहीं है। हंस रही थी, तो वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका मूड नहीं था हंसने का, तो फिर मैं चुप हो गई। हमने सोचा चलो ठीक है। और टावल को मैंने यहाँ रख दूँगी, क्योंकि ये स्नान करने छत पर जाएंगे। तो मतलब सबका वॉशरूम अलग अलग है हमारे घर में। सब 4 लोग हैं, चारों लोग का वॉशरूम अलग अलग है। तो वो चारों लोग अपने अपने ही वॉशरूम में मतलब इस्तेमाल अपना अपना ही वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। और मेरा जो है वॉशरूम ना, तो वो सबके लिए है भाई। जो आए गेस्ट लोग वो भी इस्तेमाल करे, जो मेरे घर के हैं, जैसे नीचे का फ्लोर है तो फिर जो भी आ रहा है जा रहा है, और जो घर पे हैं तो वो भी, मतलब सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छत पे भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम ये भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम घर अपना है भाई। वॉशरूम किसी का भी हो, हमको मतलब ये नहीं रहता है कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं करना है, यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। घर मेरा है, भले ही इस्तेमाल सब अपना अपना करते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती। मैं हंस रही हूँ। मतलब पहले होता क्या था, पहले एक ही वॉशरूम नहीं थे, और अगर होते थे तो एक ही पूरे परिवार उसी में मतलब यूज करता था। लेकिन अब क्या है, जितना भी रूम उतना ही वॉशरूम। तो सारे कपड़े हमने यहाँ पे बेटे जी का अलग कर दिया, हस्बैंड का अलग कर दिया, बिटिया का अलग कर दिया। तो अपना कपड़ा मैंने अपना अलग कर लिया। तो सारे कपड़े जगह पे मैं लगाऊंगी। ये सारे काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन काम के ऐसे दबाव में मतलब क्या ही बताऊँ, नहीं ये सारा काम करना, आयरन करना, जगह पे रखना, घर को मेंटेन करना, ये सारे काम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सच में मैंने पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दी थी। जब से यूट्यूब में नहीं आई थी, तो मैंने पूरी लाइफ को ऐसे, अब भी करती हूँ, बस आयरन छूटा है। और जैसे कपड़ा धुलती हूँ तो बेटे जी सहयोग कर देते हैं, या हस्बैंड सहयोग कर देते हैं, ऐसा होता है। नहीं, बाकी करती तो हूँ, बस 2-3 काम ऐसे हैं जो कि मैं छोड़ रखी हूँ और पहुँच नहीं पाती। आयरन तो बिल्कुल छूट गया है, कपड़े धुल लेती हूँ, आयरन वाला काम नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो आयरन भी बहुत ही सफाई से मैं करती हूँ। मेरे ना मुझे हस्बैंड का आयरन किया हुआ पसंद आता है, बेटे जी का तो बाद में, मेरे छोड़ने के बाद ये पकड़े हैं। और मैं इनकी बारी की अगर किसी दिन आयरन करने लगूँ तो इनकी बारी की पकड़ूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं आयरन करूँ। और मेरी मोबाइल कह रही है कि मुझे चेंज कर दो, बट मैं भी मोबाइल चेंज नहीं कर पा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने स्कूटी लिया है, तो सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद ही लूँगी। और तब तक, जब तक ये काम चल रहा है, और जब काम नहीं चलेगा तो फिर लेना ही पड़ जाएगा। तो बस सारे कपड़े मैंने यहाँ पे जो फोल्ड कर रही हैं, जो बचा है बिटिया का और मेरा। और लोई तो 2 हमने निकाल रखा है, क्योंकि बच्चे भी एसी चलती है ना, तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी मैं पास में सो जाऊंगी। तो हमने कहा चलो, और सब लोग अपने कमरे से चाहे जितना भी भगा लें, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि हाँ मेरे कमरे में से जाओ, क्योंकि देखिए, अगर हम कहेंगे, हम बड़े होके कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब ये लोग भी हंसी ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हंसी में बोल देती हूँ कि जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, आप लोग अपने कमरे से भगाते हो। तो बट कह ज़रूर देती हूँ, लेकिन दुख बहुत होता है। कहते हैं ना कि माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है। जब हम लोग मतलब छोटे थे तो माँ एक ही समान करती थी, लेकिन कभी कभी लगता था कि यार माँ एक समान नहीं देखती हैं, अलग अलग देखती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के भ्रम है। माँ अपने बच्चों के लिए
हर बच्चों के लिए एक ही समान नज़रिया रखती है। आप अगर 2 लड़ा है तो एक की गलती होगी तो एक डांटा जाएगा, जिसकी गलती होगी तो वो फाइनली डांटा ही जाएगा। तो इसमें हम सोच लेते हैं कि माँ मतलब भेदभाव करे, ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव वो नहीं करती हैं और प्यार सबको बराबर करती हैं। और ये हम लोगों का जब ऊपर पड़ा ना हम लोगों के, तब पता चला। ऐसा नहीं, मैं भी कभी बोल देती थी हाँ उसको ज़्यादा मानती हो, हमको कम मानती हो, ऐसा मैं भी बोल देती थी। बट ऐसा नहीं है, माँ तो माँ होती है और माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी प्यार करे। और रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं, वो रिश्तेदार सिर्फ कहने मात्र के होते हैं। और वो को तो अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है, समझ लीजिए। और मतलब शादी के बाद हस्बैंड और आपके बच्चे साथ हैं तो समझ लो पूरी दुनिया है। और शादी के पहले माँ बाप है साथ में तो समझ लो कि सब लोग हैं। तो ये होता है। और कहते मतलब सीता जी भी सभी इसी दुख में थी, घर गृहस्थी में थी। तो हम लोग जब सीता मैया ये सब चीज़ें सही बर्दाश्त करी, सुख दुख को साथ में लेके चली, तो हम लोग कहाँ इस चीज़ से बचे हुए रह सकते हैं, नहीं बचे रह सकते ना। तो ये चीज़ें होता है, ये चीज़ें सभी को मान लेना चाहिए। लेकिन भाई देखिए कहीं गलत ना करो भाई। औरतें पहले भी करती रहती हैं और आदमी भी करते रहते हैं। हम एक बात तो है कि अगर अनपढ़ औरत है तो आदमी मतलब बिना शिकायत के, अब थोड़ा हो सकता है शिकायत करे तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, लेकिन पहले और अभी भी कि वो आपको मतलब आपके साथ रह सकता है, आपके साथ निभा सकता है, आपके साथ मतलब बिना लड़ाई झगड़े को हो सकता है, रह सकता है, अपनी घर गृहस्थी को ताने भी नहीं मार सकता। लेकिन अगर औरत कमा रही है, मैं एक औरत हूँ, देखो जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। एक औरत अगर कमा रही है और वो आदमी नहीं कमा रहा है तो वो कहती है कि आप तो निठल्ले हो, आप ये हो, बार बार में बात बात में ताना मार सकती हैं। मैंने ऐसा देखा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक आदमी आप कर सकता है तो एक औरत क्यों नहीं कर सकती भाई। एक औरत को भी करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास और मैंने यहाँ पे घड़े को रख दिया सीढ़ी के पास, क्योंकि गलियारे में मैंने रखा था तो वहाँ पे थोड़ी धूप आती थी। यहाँ पे रख दिया कि बच्चे पानी वानी पिएंगे घड़ा से, लेकिन बच्चे मेरे नहीं पी रहे हैं। मैंने सुबह में इसमें 1 गिलास आई थी तो पानी पी ली थी, 1 गिलास अभी पी ली हूँ, लेकिन बच्चे नहीं पी रहे हैं इसलिए कि उनको फ्रिज का पानी आसान दिखता है और इसका घड़े का पानी नहीं। लेकिन मैं अगर फ्रिज का एक भी दिन पानी पी लूँ तो मेरी हालत हो जाती है ख़राब। तो कौन कौन घड़े का पानी पीता है, कौन कौन फ्रिज का पानी पीता है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और दूसरा कि क्या मैंने जो हस्बैंड वाइफ के लेके बात कही, क्या ये सही है या गलत है, आप लोग अपना राय दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।